हेलो दोस्तों, MD 92 AB चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लोग हमसे कहते हैं कोई वजीफा दे दो हजरत। किस लिए चाहिए? रोजी के लिए। किस लिए चाहिए? बच्चों के लिए। किस लिए चाहिए? इसके लिए उसके। मुझसे भी लोग वजीफा मांगते हैं, हालांकि कोई मैं विर्द वजीफे वाला आदमी नहीं, लेकिन लोग कहते हैं। फिर मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, कलमा शरीफ पढ़ो। नहीं नहीं हजरत कुछ और दीजिए। मैं कहता हूँ फिर आप जाएं, हंसने की बात नहीं, आप जाएं। जो कलमा शरीफ से बड़ा कोई वजीफा समझता है पागल है, इंतहाई दर्जे का पागल है। वजह बताऊं, ये इतना पावरफुल कलेमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब पढ़ने वाला पढ़ता है तो अर्श हिलता है। तवज्जो करें, जो अल्लाह के अर्श को हिला दे उसे कलमे तैयबा कहते हैं। आप क्या समझे कलमे का पावर क्या है? मसला ये है ना कि मुनाफिकत कर रहे हैं हम। जुमले तल को तो माफ करना, लेकिन जो कलमे की कद्र ना करे उससे बड़ा मुनाफिक कौन होगा? अमली तौर पर वो मुनाफिक है, इत्तिकादी तौर पर नहीं कह रहा। कलमे की अहमियत नहीं, किसके वजीफे की अहमियत है? अमीनुल कादरी ने दिया है, मेरे पीर ने दिया है। अल्लाह के बंदो सबकी इज्जत करो, लेकिन ये वो वजीफा है अल्लाह के रसूल फरमाते अफज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहतरीन जिक्र कलमे तैयबा है। अब ये कलमे का पावर देखो, जो खुदा का अर्श हिला दे वो कलमा है। तुम्हारे दुश्मनों के दिल नहीं दहला देगा, तुम्हारे हासिदों के दिल नहीं दहला देगा। जो खुदा के अर्श पे जुम्बिश तारी कर दे, अल्लाह के अर्श को समझा क्या है? जिसे फरिश्तों ने उठा रखा है। फिर अल्लाह फरमाते हैं अर्श को रुक जा, साकिन हो जा। अर्श कहता है कैसे साकिन हो? कलेमा पढ़ा गया। इरशाद होता है पढ़ने वाले ने हमने उसे बख्श दिया, अर्श साकिन हो जा। बल्कि अर्श का हिलना भी कलमे की वजह से है और अर्श का सुकून भी कलमे की वजह से। जब अल्लाह ने अर्श को पैदा किया तब भी अर्श हिल रहा था, उस पर अल्लाह ने कलमा लिख दिया, अर्श को सुकून मिल गया। जिससे अर्श को सुकून मिले उससे तुम्हारे दिलों को सुकून नहीं मिलेगा, अपने दिलों को करार नहीं मिलेगा। इससे बड़ा कोई कलेमा। सहाबे किराम जब बैठते थे तो आपस में कहते थे चलो अपने ईमान को चमकाएं, अपने ईमान को ताजा करें, अपने ईमान को जिला बख्शें। तो नए मुसलमान कहते थे वो कैसे? तो कहा अल्लाह का जिक्र करेंगे, कलेमा पढ़ेंगे और ईमान को नया करेंगे, ईमान को ताजा करेंगे, तजदीद ईमान करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों, कोई मुसीबत आए कलेमा शरीफ पढ़ो, कलेमे की बरकतें हैं। फिर उसके बाद कलमे का दूसरा पावर, कलमा है कितना पावरफुल। एक काफिर को जो चीज मुसलमान बनाती है कोई चीज नहीं। तवज्जो कर, एक काफिर को आप लाके खड़ा किए चल नमाज पढ़, 50 रकत नमाज पढ़ लेगा। मुफ्तियान किराम मुतकल्लिमीन फुकहा कोई उसको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। रमजान शरीफ का रोजा रख लिया, मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। पूरा कुरान भी अगर उसने हिफ्ज कर लिया, मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं। कब तक? जब तक वो सिद्क दिल से कलेमा न पढ़े। तवज्जो फरमाएं, सब अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब सब कहेंगे ये मुसलमान हो गया, ये जन्नती हो गया। तो एक लम्हे में कलिमे तैयबा जहन्नम के ईंधन से निकाल कर इंसान को जन्नती बना देता है। ये कलमे का पावर है। तो जो जहन्नम की मुसीबत दूर कर दे, क्या वो दुनिया की मुसीबत दूर नहीं कर सकता? अल्लाह के बंदो, दीन को खेल मत समझो, दीन को तमाशा मत समझो, दीन को अपनी तबीयत के मुताबिक मत बनाने की कोशिश करो। अल्लाह पाक ने जिक्र के बारे में हर चीज की लिमिट है, लेकिन जब जिक्रुल्लाह की बात आती है तो अल्लाह फरमाता है जिक्रन कसीरा, जिक्र कस। पागल तो नहीं हो गया? तुम्हारे जिक्र खुदा को देखकर लोग कहिए पागल तो नहीं हो गया? तब ये जिक्र की कैफियत इंसान में पैदा होती। ये जिक्र करने वाले हजरत सरकार शाह बरकतुल्लाह इश्की प्रेमी रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे मशाइख में से आते हैं, आला हजरत के मशाइख में, ताजुल फौल के मशाइख में, इनको साहिबुल बरकात कहते हैं। जब ये अल्लाह का जिक्र करते थे तो इस शान से करते थे कि परिंदे भी इनके साथ जिक्र इलाही मिल करके किया करते थे। जिसने परिंदों को जाकिर बनाया, ये हमारे बुजुर्गों की शान है। तो दूसरा कामयाबी का नुस्खा कि अल्लाह का जिक्र करें। बहनें भी मौजूद है। अच्छा, हैरत ये है अल्लाह के बड़े बड़े जिसमें अज़कार है वो सब आसान है, उसमें कोई मखरज की जरूरत नहीं, कोई मेहनत की जरूरत है। मिसाल के तौर पे सुबहान अल्लाह, इसमें कोई मेहनत है?
کوئی مخرج کا معاملہ ہے اتنا اللہ. یہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو مجھے غوث پاک یاد آتے ہیں. سرکار غوث پاک کے متعلق میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پہ میرا نام آ جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت میں نہیں رہ جاتا. تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا. یعنی کہ غوث پاک کا نام اسی وقت میری زبان پہ آئے گا جب وہ چاہیں گے، اور لے لوں گا تو پھر مصیبت میں نہیں رہ جاؤں گا. تو جب بندے کی شان کا یہ عالم ہے، اب اگر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو کیا مطلب؟ گویا کہ اللہ نے مجھے لیے چاہا تو جو مجھے چاہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس نے چاہا کہ میں اس کا نام لوں. اور جب غوث پاک کے نام سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو جو رب عبد القادر ہے پھر اس کے نام کے پاور اور طاقت کا عالم کیا ہو. اس لیے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے کرو، ذکرن کثیرا، کثرت سے ذکر کرو اللہ کا.